प्राइम एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन रैकवार। आज के इस वीडियो में एडकिट अभ्यास पुस्तिका के कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? तो दोस्तों 1 मिलियन में 10 लाख यानी 100,000। 100,000। अब प्रश्न क्रमांक 2 संख्या 6778 का नाम शब्दों में लिखना है और वह इसका प्रसारित रूप भी करके दिखाना है। तो देखते हैं, शब्दों में लिखते हैं। पहले 6778 को 6078। अब इसका प्रसारित रूप भी दिखाते हैं। प्रसारित रूप किस तरीके से करते हैं, आप लोगों ने प्रसारित रूप पढ़ा भी होगा कक्षा 5वीं में, किस तरीके से करते हैं। 6078 का करेंगे प्रसारित रूप। इस तरीके से आप इसको प्रसारित रूप में दर्शा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 अंक दिए गए हैं इसमें 9016 से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताना है। तो दोस्तों फिर देखते हैं, पहले 9016 संख्या लिखते हैं। इससे सबसे बड़ी संख्या कौन बनेगी, ये तो अपन जानते ही हैं। सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़े बड़े अंकों को लेंगे। तो सबसे बड़े अंक है 69610। और छोटी में सबसे छोटे अंक पहले लेंगे, छोटी संख्या में छोटी लेंगे। तो यानी कि सबसे छोटा है 0, फिर 1, फिर 6, फिर 9। प्रश्न क्रमांक 4 92 392 44 56 89 70 में सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताना है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले तो उसने पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या होगी इसमें 8970। और सबसे छोटी संख्या होगी इसमें 92 यानी 92। प्रश्न क्रमांक 5 को जिस संख्या दी गई है, कुछ संख्याएं, इसको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में सबसे पहले लिखते सबसे छोटी संख्या को, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस क्रम में चलता जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या है 805, फिर ये चिन्ह लगाएंगे। फिर 805 के बाद है इसमें 1748 को लिखा। फिर इसके बाद 1987 को लिखेंगे। 1987 के बाद है आपकी 2010। फिर इसके बाद 3950। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। प्रश्न क्रमांक 6 दवाइयों की गोलियों के एक बक्से में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख गोलियां हैं, जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इसको गोलियों का भार देखो। इसमें गोली का भार जो कि सवाल में दिया गया है, गोली का भार क्या है, 2 लाख। गोली का भार है 2 लाख। तो सबसे पहले तो गोली का भार 2 लाख है, वो हमने लिख दिया। अब जी 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से आपका 40, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ जाएगा। जी आपकी मिलीग्राम में आ गई है, मिलीग्राम में। अब इसको मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करेंगे। ग्राम में 1 ग्राम में चेंज करेंगे। 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम हुआ। अब तब इसमें भाग लगाएंगे 40, इसमें लगाएंगे 1000 का। 1000 का लगाया भाग 1 2 3, ये कट गया। यहां से यार निकला आपका 4000 मिलीग्राम। ये तो केवल मिलीग्राम में निकला है, ग्राम मिलीग्राम में निकला है। अब इसका भार किलोग्राम में निकालना था।
किलोग्राम में, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता? 1000 ग्राम। ये अपन जानते ही हैं 1000 ग्राम होता। 1000 ग्राम हुआ। अब 1000 का इसमें भाग लगा देंगे, 4000 भागे 1000, 3 बिंदी से 3 बिंदी काट देंगे, यानी कि 4 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। तो बताइए 2021 में शहर की जनसंख्या क्या होगी? 2001 में शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। पता चला कि 2021 में जनसंख्या में वृद्धि हो गई। जनसंख्या में वृद्धि का मतलब समझते हैं आप? जोड़ना, जोड़ देंगे। कितने की वृद्धि हुई? 89,209। इनको जोड़ेंगे, 9 और 5 14, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएंगे, यहाँ से 8 दूनी 16 हो जाएंगे, यहाँ से 4 हो जाएंगे, 4,65,024। प्रश्न क्रमांक 8, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, मतलब जो उसके पास रहा, उसके वोट आए 3,80,510 मत उसने प्राप्त किए। प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? पहले तो सफल प्रत्याशी को कितने वोट मिले? सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत 6,91,782, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी को प्राप्त मत उसको हुए 3,80,510। जी इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने पर कितना आएगा? 3,11,272। इतने मतों से सफल प्रत्याशी ने चुनाव जीता। प्रश्न क्रमांक 9, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? इसमें क्या करेंगे, जो आपका 4500 मिलीलीटर है ना, इसमें आप 25 का भाग लगा देंगे, तब गिलासों की संख्या आपकी निकल आएगी। गिलासों की संख्या 25 से कम 25 25 हो जाएगा, यानी कि 180। गिलासों की संख्या 180 निकल आएगी। प्रश्न क्रमांक 10, एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर एवं मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। देखो इसमें वस्तुएं दर्शाई गई हैं, दर दर्शाई गई है और उसकी मात्रा भी दर्शाई गई है। शक्कर है 40 रुपये प्रति किलो और उसकी मात्रा है 21,603 किलोग्राम। आटा है 30 रुपये प्रति किलो, जबकि उसकी मात्रा दी गई है 34,782। पेंसिल का 3 प्रति नंग, उसकी भी मात्रा दी गई है। अभ्यास पुस्तिका है, साबुन की टिकिया है। तो उपरोक्त सारणी की सहायता से बताइए कि क्वेश्चन नंबर पहला, व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का मूल्य। तो शक्कर कितने की है? देखते हैं। इसमें शक्कर है आपकी 21,603 किलोग्राम। तो देखना शक्कर को और प्लस आटे को जोड़ना है। आटे का कुल भार का मतलब समझते हैं, दोनों को इकट्ठा जोड़ देंगे। शक्कर कितने की है? शक्कर थी आपकी 21,603 प्लस आटे है आपका 34,782। इन दोनों को जोड़ा तो आया आपका 56,385 किलोग्राम। ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है? पिछले वर्ष पेंसिल से
अभ्यास पुस्तिका बेची गई पेंसिल से अधिक। पेंसिल कितने की थी और अभ्यास पुस्तिका कितनी थी? अभ्यास पुस्तिका कितने हैं? ये हैं 30,000 4 और पेंसिलें कितनी थी हैं? देखना इसमें पेंसिल भी देखेंगे 28,520 28,520। दोनों को घटाया तो कितना आया? 14,1,484 इतने की बेची गई। अब तीसरा देखेंगे, इसी में तीसरा है तो 325 साबुन की टिक्कियों का मूल्य निकालना है। 325 साबुन की टिक्कियों का मूल्य, तो साबुन कितने रुपए की थी? 9 रुपए की थी, तो 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 पना 45, 25 29 25 रुपए की हो जाएगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। और इसी के साथ अगला अध्याय आपको अगले दिन वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा।